Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in last class we have discussed about chapter number 7 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 8 and बच्चों the name of the chapter is the Abraham Prize. So बच्चों, how do you feel when you forget the answer to a question in your exam? मतलब कि आपको कैसा लगता है जब आप आंसर भूल जाओ किसी क्वेश्चन का आपके एग्जाम में? Do you try to look into others answer sheet or try to ask your classmate to tell you the answer? मतलब कि उसके बाद आप क्या करते हैं? आप चीटिंग करते हैं दूसरों के आंसर शीट पे देख के या फिर आप अपने क्लासमेट से उसका आंसर पूछते हैं? इफ यू डू सो इट इज कॉल्ड चीटिंग. अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों से हम चीटिंग बोलते हैं. एंड यू अ चीटर नेवर ट्राई टू चीट, रेदर लर्न योर लेसन्स प्रॉपरली. हमें कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, हमें अपने लेसन्स को प्रॉपरली क्या करना चाहिए बच्चों? लर्न करना चाहिए. इफ यू आर ऑनेस्ट एंड योर टीचर डाउट्स ऑन यू टेल हिम हर स्ट्रेट अवे दैट यू डिड नॉट चीट. मतलब कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपने कोई चीटिंग नहीं की है, लेकिन आपके टीचर को आपके ऊपर क्या है, शक है कि आप चीटिंग करते हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे बताना है कि आप चीट नहीं करते हैं. सो बच्चों, लेट्स रीड द स्टोरी. Next Tuesday we are going to have a special examination in English, said the teacher. टीचर ने क्या कहा कि next Tuesday हमारा क्या है, एक special examination है English subject का. Many years ago there was a boy at its school called William Abraham. मतलब कि बहुत साल पहले इस स्कूल में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था विलियम अब्राहम. That boy passed out of school and become a doctor. और बच्चों, वो जो बॉय था वो पास आउट हो गया स्कूल से और आज के दिन वो डॉक्टर है. Now every year Dr. Abraham gives a prize to the students who get the highest mark in the special English exam. और बच्चों, उस दिन के बाद से क्या होने लग गया कि जो डॉक्टर इब्राहिम थे वो क्या करने लग गए, वो एक प्राइज देने लग गए. किसको? जिसके इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर है. On Tuesday morning everyone was ready for the exam. मतलब कि ट्यूसडे मॉर्निंग में सारे बच्चे रेडी हो गए थे एग्जाम देने के लिए. You have to answer 20 questions in 1 hour, the teacher said. मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ऐसा टीचर ने कहा. And remember, you must not cheat. और आपको याद रखना है कि आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते. The students began to do the exam. और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स बच्चों एग्जाम को लिखने लग गए. वाई चॉय picked up his pencil and began to write. मतलब कि जो वाई चॉय था उसने क्या किया, अपनी पेंसिल को उठाया और वो धीरे धीरे लिखने लगा. He easily finished the first 15 questions. और बच्चों धीरे धीरे उसने क्या किया, 15 क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया. Just then a piece of folded paper landed on his desk. और वैसे ही उसने क्या देखा कि एक पेपर था जो कि फोल्ड था और उसके डेस्क पे रखा हुआ था. Why Choi looked around. उसने क्या देखा, इधर उधर देखा. He saw one of his classmates जिसका नाम था Yankee biting his pen and looking at him. उसने देखा कि वो उसका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, पेन को बाइट कर रहा है और उसकी तरफ देख रहा है. Why Choi opened the note. It read What is the answer to question number 11. उसने बच्चों जब नोट खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है. Why Choi looked angrily at Yankee and shook his head. अब बच्चों जो वाई चॉय था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, किसके ऊपर, यंकी के ऊपर. He folded the note and threw it back. उसने क्या करा बच्चों, उस नोट को वापस फोल्ड किया और फेंक दिया. What are you doing, वाई चॉय? The teacher asked. टीचर ने पूछा कि वाई चॉय तुम क्या कर रहे हो. He walked up and picked up a note from Yankee's desk. He read it and said, I told you not to cheat. Give me your paper and leave the room. Why Joy? I can't let you finish the exam. मतलब कि उसने पढ़ा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अब तुम मुझे अपना पेपर दो और मैं तुम्हें एग्जाम फिनिश करने नहीं दूंगा. Why Joy walked out with tears in his eyes. अब बच्चों जो वाई जॉय था वो रोने लग गया और रोते रोते बाहर चला गया. He got on his bicycle and rode very slowly along the road with his head down. मतलब कि उसने क्या किया, अपनी बाइसिकल उठाई और धीरे धीरे वो वहां से जाने लगा. एंड बिफोर ही न्यू इट ही हैड क्रैश्ड into an old man. both of them fell down. और बच्चों जब वो साइकिल चला के जा रहा था तो उसने किसको टक्कर मारी, एक ओल्ड मैन को, और दोनों ही गिर गए. आई एम वेरी सॉरी सर, वाई चॉय सेड. वाई चॉय ने बच्चों क्या कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ. आई वॉजंट लुकिंग. मैं इधर उधर नहीं देख रहा था. That's all right, said the old man. Old man ने कहा कि कोई बात नहीं. Let me help you to get up, said Wai Choi. Wai Choi ने कहा कि मैं आपकी उठने में मदद करता हूँ. Thanks, but tell me why are you not in your school? asked the old man. Old man ने कहा कि लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए. I was sent out of the school, sir. मतलब कि मैं स्कूल से बाहर निकाल दिया गया हूँ. Wai Choi said. Soon he was telling the old man all about his Yankees note. The old man listened patiently. Can you prove
to your teacher that you didn't write the note? He asked. मतलब कि ओल्ड मैन ने कहा कि क्या तुम मुझे प्रूव कर सकते हो कि वो जो नोट था वो तुमने नहीं लिखा था? क्या ये तुम अपनी टीचर को जाके प्रूव कर सकते हो? Just then, Wai Choi noticed a large pen in the old man's pocket. Oh yes, I can prove that. I didn't write that note, he cried. मतलब कि उसने कहा कि हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो नोट मैंने नहीं लिखा था. वाई चॉय रोड लाइक दी विंड बैक टू स्कूल. और वाई चॉय ने क्या किया बच्चों? वो वापस अपने स्कूल चला गया. When he entered the classroom, his teacher was marking the exam papers. और बच्चों जैसे ही उसने एंटर किया क्लासरूम के अंदर तो उसने क्या देखा कि जो उसकी टीचर थी वो मार्क कर रही थी पेपर्स को. Sir, I didn't cheat in the exam, said Wai Choi. That note was written with a pen and I always use a pencil. मतलब कि उसने क्या कहा कि ये जो नोट है वो मैंने नहीं लिखा है, मैं हमेशा से पेंसिल का यूज करता हूँ ना कि पेन का, जबकि जो नोट है वो पेन से लिखा हुआ है. In fact, I don't have a pen. मतलब कि मेरे पास कोई पेन भी नहीं है. If you look at the handwriting in the note, sir, you will see that it's not my handwriting. अगर आप handwriting की तरफ देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि वो मेरी handwriting नहीं है. In any case, I had already answered question number 11. और मतलब कि मैं already 11th question कर चुका था. The teacher checked Wai Choi's answer paper and the note. अब बच्चों टीचर ने क्या किया? टीचर ने Wai Choi के आंसर पेपर को और नोट को दोनों को चेक किया. He said, उसने कहा, I am very sorry, Wai Choi. I made a mistake. Please forgive me. Now sit down and complete the exam. ठीक है, तो उसने क्या कहा बच्चों? उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ. नाउ अब तुम बैठ जाओ, सिट डाउन एंड अपना जो एग्जाम है उसको कंप्लीट करो. What do you think got the highest mark in the exam? मतलब कि आपको क्या लगता है बच्चों कि जो highest marks हैं वो किसके आए होंगे? Of course, Wai Choi. On school day, when Wai Choi walked up to receive his prize from Dr. Abraham, he was pleasantly surprised. मतलब कि जिस दिन क्या करने गया बच्चों? वो डॉक्टर अब्राहम से अपना प्राइज लेने के लिए गया तो वो बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया. और बच्चों वो क्यों सरप्राइज हुआ? डॉक्टर इब्राहिम वॉज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विद हिज बाइसिकल. मतलब कि जो डॉक्टर इब्राहिम थे बच्चों वही ओल्ड मैन थे जिसको कि उसने बाइक से टक्कर मारी थी और दोनों ही जमीन पर गिर गए थे. तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.